ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 9 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। तो हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट मीटिंग ने HPRCA की जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने की एजेंसी है उसको अप्रूवल दी गई है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में GIT के पद निकाले गए हैं और भी बहुत से महत्वपूर्ण वैकेंसीज के ऊपर सरकार ने अप्रूवल दी है। संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण कौन कौन से ऐसे निर्णय होते हैं जहां से आपका प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न भी बन सकते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल ने सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो हाल ही में निधन हुआ था, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है और 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। देखिए, आपने याद रखना है जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जिसे हिप्पा के नाम से जाना जाता है, उसका नाम देखिए अभी क्या यहाँ पे परिवर्तित कर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संस्थान के नाम से अब उसे जाना जाएगा। तो हिप्पा का नाम देखिए अभी परिवर्तित कर दिया गया है। और यहाँ पर विशेष तौर पे इस कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा की गई है कि जब 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं तो उस समय क्या हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इन्हीं के कार्यकाल में अटल सुरंग है, 3 चिकित्सा महाविद्यालय है, जो मेडिकल कॉलेज 3 हमें मिले हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज आपका हमीरपुर में है। उसके बाद देखिए आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका हमीरपुर में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक आपका चंबा में है और एक नाहन में है। तो ये चंबा में देखिए YS परमार के नाम से कॉलेज दिया गया है और जो वहाँ पर नाहन में है, आई थिंक उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो 3 मेडिकल कॉलेज मिले थे। और इसके अलावा नेरचौक में ESIC अस्पताल मिला है, जहां पर आजकल लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज भी है और अटल यूनिवर्सिटी भी इसी कैंपस में एस्टेब्लिश की गई है। इसके बाद देखिए IIT जो मंडी में है, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में दिया गया है। और उसके बाद IIIT ऊना में खुला है, कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय है और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण निर्णय डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही हुए हैं और ये हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। इसके अलावा देखिए इस कैबिनेट की मीटिंग में नेशनल लेवल के इनके कार्यकाल को भी सराहाया गया है, जिसमें सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, आधार की शुरुआत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है, DBT है, 72 लाख किसानों की ऐतिहासिक ऋण माफी जैसे नवाचार पहले मील का पत्थर साबित हुई। तो यहाँ पे देखिए विशेष आभार व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008 में हुआ था, उसकी भी बात यहाँ पर कही गई है। और भारत को आर्थिक संकट से उबारने के लिए इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूरदृष्टि रही है, उसके ऊपर भी यहाँ पे विशेष आभार इस कैबिनेट में किया गया है। और ये आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का जो हिप्पा है अब उसको जाना जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान। ये शब्द आपको HGT ही याद रखने हैं। निश्चित तौर पे किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस बैठक में देखिए 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बीच बिना वयस्क सदस्य वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50% से अधिक है, तो ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष मनरेगा में 100 दिन तक काम किया हुआ है, ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो यदि जिसके कारण उनकी स्थायी विकलांगता हो सकती है, ऐसे परिवारों को BPL सूची में लाने का भी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो एक देखिए एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ और ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने में ये पंचायतों में एक बैठक का आयोजन होगा और यहाँ पे देखिए जो इस तरह की क्रिटिकल बीमारी इसमें उन्हें BPL में डालने का भी प्रावधान सरकार की तरफ से किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने विस्तृत और बहुआयामी योजना के अंतर्गत प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी तथा संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स करने की बात कही गई है। देखिए, जो अभ्यर्थी एचएस अलाइड सर्विसेज या एंट्री की तैयारी करते हो, मेन में भी इस तरह के फैक्ट वहाँ पे इंक्लूड किए जा सकते हैं। ऐसे राइटिंग में आप इस तरह की चीज़ें कोट कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार नशे से निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर रही है। ये फैक्ट होते हैं जो कि आपको मार्क्स अच्छे स्कोर दिलाने में सहायक साबित होते हैं। मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1A में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस संशोधन से राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118(2)H के तहत सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टा लेन देन पर 12% की एक समान स्टाम्प ड्यूटी लगाई जा सकेगी। तो ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। रेवेन्यू से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सफेदा, चिनार और बांस तथा बिक्री के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार खैर की कटाई के अतिरिक्त अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने का भी यहाँ पे निर्णय लिया गया है। यदि आपने एक या 2 वर्ष पहले अभी जो नायब तहसीलदार की परीक्षा हुई थी, उसमें सिंपल एक इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था कि सरकार का ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिससे लोगों के नज़दीक जाकर के, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। तो सेम उसी तरह का प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सरकार गांव के द्वार शब्द आप याद रखिएगा, क्योंकि जब ऑप्शन में आप इस तरह की वर्ड्स देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भारत सरकार से किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90-10 वित्त पोषण फार्मूला अपनाने का आग्रह भी किया है, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फार्मूले के समान है। याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि 90% जो वित्त पोषण है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, 10% हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। इसके स्थान पर अंतर्राज्यीय समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा हरित हाइड्रोजन, बायोमास और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के आवंटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का कार्य किया गया है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है 5 मेगावाट से अधिक क्षमता की ये बात की जा रही है। मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसका क्रियान्वयन, इसका जो एग्जीक्यूशन होगा HPPCL के माध्यम से किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पंप स्टोरेज परियोजना के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने की मंजूरी दी गई है। परियोजना के आरंभ होने के बाद पहले 10 वर्षों के लिए 2.5 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति वर्ष का शुल्क लगाया जाएगा। इसके उपरांत इस शुल्क को बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने वैट, CST, प्रवेश कर आदि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों, मुद्दों और बकाया का निपटान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 की शुरुआत की गई है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। HS या अलाइड सर्विसेज एंट्री के अभ्यर्थी तो इस प्रश्न को निश्चित तौर पर नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना किससे संबंधित है, कौन से मैटर्स को इसके अंतर्गत सॉल्व किया जाएगा। बैठक में ग्रीन बेल्ट में लोगों का दखल कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला शिमला के तारादेवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन से नए पदों को भरने की स्वीकृति सरकार की तरफ से दी गई है। तो पहली अच्छी खबर आई है,
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में JOAIT के 10 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टेशनरी जॉब रहती है, यदि यहाँ पर आपकी जॉब लग जाती है तो ताउम्र आपको इसी कार्यालय में काम करना होता है और एक बहुत ही अच्छा रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है HPPSC शिमला। तो इसके लिए 10 पद आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। दूसरी बहुत ही बहुचर्चित खबर है कि आखिरकार कब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अपना काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर भी एक अच्छी खबर आई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप C पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत उन्नत कंप्यूटर विकास केंद्र यानी CDEC को यहाँ पर चयनित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आप देखते होंगे जो अभी आपकी पटवारी की भर्ती होने वाली है हिमाचल प्रदेश में, या उसके बाद टीचर्स की बहुत सी वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश में होगी, जैसे TGT आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल, ये सारी ग्रुप 3 की भर्तियां हैं। हज़ारों पद यहाँ पे सरकार ने अप्रूव करके अप्रूवल अपनी दे दी है। तो ये सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया जब शुरू होगी तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। और CDEC जैसे संस्थान जब परीक्षाओं को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी तीव्रता और ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए जिला कांगड़ा की पंचरुखी उप तहसील को सत्रोन्नत करके से तहसील बनाने का निर्णय भी लिया गया। तो आपने याद रखना है कि हाल ही में प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि हाल ही में कांगड़ा जिला की किस उप तहसील को तहसील के रूप में प्रमोट कर दिया गया, तो उसका उत्तर आप करेंगे पंचरुखी। शिमला के धम्बाड़ी, जिला चंबा के साहो और जिला कांगड़ा के चचिया में नई उप तहसील खोलने का भी निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। तीनों तहसीलों के नाम आपने याद रखने हैं, शिमला का धम्बाड़ी है, चंबा का साहो है और जिला कांगड़ा के चचियान है। तो इन्हें भी देखिए अभी उप तहसील बनाने का निर्णय लिया गया है। सिरमौर जिले के मौजूदा खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय सिलाई को विभाजित करके खंड प्राथमिक जिला कार्यालय रोहनाट को सृजित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। बैठक में विकासखंड लंबा गांव के 3 ग्राम पंचायतों मटियाल, कुडाल और डडोल को जिला कांगड़ा के विकासखंड बैजनाथ में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि निवासियों को बेहतरीन सुविधाएं घर द्वार उपलब्ध करवाई जा सके। मंत्रिमंडल ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने डोमेन विशिष्ट निकायों से डाटा एकत्रित करने, नया डाटा बेस विकसित करने और व्यापक जल संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया। तो देखिए एक और नया प्रश्न यहाँ पर निकल करके आया है। बैठक में शिमला जिला के भोलार रथाल जातर मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट रही है। देखिए यहाँ पे बहुत से प्रश्न इस कैबिनेट से आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर हमारी टीम आप लोगों के लिए एक विशेष MCQ भी बना करके लाएगी, क्योंकि कैबिनेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। देखिए तैयारी करने के लिए आपके साथ कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण किताबें होनी चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हाल ही में आपने देखा होगा JIT के बहुत से अभ्यर्थियों की जॉब लगी है, तो उन्होंने इलास्टेड टीम की बुक्स को फॉलोअप किया गया था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला था। तो आप इसी श्रेणी में देखिए जो पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी है वो इलास्टेड टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बुक लॉन्च की गई है, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस है, साथ में 7 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व किया गया और साथ में एक मॉक टेस्ट भी है जो कि आपकी तैयारी को कंप्लीट करता है। तो इस किताब को आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से ऑर्डर करके सीधे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें और भी चाहिए होगी, तो आपकी किताबों की जो ये रिक्वायरमेंट है इसे इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट फिलअप करती है। तो आप इस वेबसाइट पर जाइएगा और अपने लिए बहुत ही बेस्ट डिस्काउंट के साथ में इन किताबों को प्राप्त कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंचा दी जाएगी। तो अपने साथ अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त रखिएगा। नियमित रूप से आप आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।